नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आपका स्वागत है हमारे चैनल संवाद लाइव पर। आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में हुए तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव की, जिसमें करीब 70% मतदान हुआ। चुनाव आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को संपन्न हुए इस चरण में कुल मिलाकर 69.65% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। ये मतदान प्रतिशत राज्य के विभिन्न जिलों से आए आंकड़ों के आधार पर है, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। तीसरे चरण में जम्मू और कश्मीर के 7 जिलों में मतदान हुआ, जिसमें प्रमुख जिले थे बांदीपोरा, बारामूला, जम्मू, कठुआ, कुपवाड़ा, सांबा, उधमपुर। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि जम्मू और कश्मीर में लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया, खासकर जम्मू क्षेत्र के जिलों में, जहां 70% से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। ये लोकतंत्र में जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। तीसरे और अंतिम चरण में कुल 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें कश्मीर डिवीजन की 16 और जम्मू डिवीजन की 24 सीटें शामिल थीं। इन सीटों पर हो रहे मतदान को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र थे जो पहले से आतंकवाद प्रभावित रहे हैं और जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आमतौर पर कम भागीदारी होती थी। लेकिन इस बार जनता, विशेषकर युवाओं ने भारी संख्या में मतदान किया, जो एक सकारात्मक संकेत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विशेष रूप से युवाओं की सराहना की, जिनकी भागीदारी ने इस बार के चुनाव में एक बड़ा फर्क डाला है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने लोकतंत्र में अपने विश्वास को दिखाते हुए भारी संख्या में मतदान किया। पहले चरण में 61.38% और दूसरे चरण में 57.31% लोगों ने मतदान किया। इन आंकड़ों की तुलना में तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। इस बार के चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दिखाई दी। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार के चुनाव में धन और बाहुबल का प्रभाव काफी कम दिखाई दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता और जब्ती कार्रवाई को मजबूत किया गया। कुल मिलाकर इस बार के चुनाव में लगभग 130 करोड़ रुपए की जब्ती की गई, जो जम्मू कश्मीर के चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। ये आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में जब्त हुए 100.94 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इस बार के चुनाव की एक और खास बात ये रही कि परिसीमन प्रक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गईं। इससे क्षेत्रीय राजनीति में बदलाव की उम्मीद और बढ़ गई है। इस बार के चुनाव में एक और खास बात ये रही कि परिसीमन प्रक्रिया के बाद जम्मू और कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गईं। इससे क्षेत्रीय राजनीति में बदलाव की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। चुनाव के ठीक अगले दिन पीडीपी नेता और स्टार प्रचारक वहीद पारा ने एक अनोखा कदम उठाते हुए फुटबॉल क्लब में शामिल होने की खबर साझा की। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की। ये दिखाती हैं कि राजनीति के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी नेता सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस बार के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में न सिर्फ मतदान प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाई दी, बल्कि लोकतंत्र में जनता, विशेषकर युवाओं के बढ़ते विश्वास को भी उजागर किया। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की बढ़ती भागीदारी एक नई उम्मीद की किरण है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यह बढ़ा हुआ विश्वास चुनावी नतीजों पर कैसे असर डालता है और जम्मू कश्मीर का राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।